हेलो, मैं चेतन लाल रेकर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत धर्म के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उसमें जीवित सत्तावाद या मानववाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी धारणाएं जो धर्म से जुड़ी हुई है उसके संबंध में जो मानवशास्त्रियों ने जो अपने विचार अपनी बात बताई है उन्हीं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ मानवशास्त्रियों ने आत्मावाद से पूर्व जीवित सत्तावाद का अस्तित्व स्वीकार किया है और इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक है। तो इस सत्ता में विश्वास और उसकी आराधना एवं पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा इसके अंतर्गत माना जाता है। और इस मत के संदर्भ में प्रारंभ में जो है जो समाजशास्त्री यानी जो मानवशास्त्री हुए वो मैक्स मूलर प्रियूस ने यह प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से कोडरिंगटन एवं मेरिट ने भी एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया था जिसको हम मानाइज्म अर्थात मानववाद के नाम से जाना जाता है। तो मेलेनेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते थे। तो इसी कारण मेरिट ने अपने सिद्धांत को मानववाद का नाम दिया। तो मेलेनेशिया की जनजाति में ये विश्वास था कि किसी भी कार्य की सफलता और असफलता माना की शक्ति पर निर्भर है। यदि कोई अति बुद्धिमान या शक्तिशाली है तो इसका कारण यही है कि उसमें माना की शक्ति की अधिकता है। जैसे युद्ध में विजय है, शिकार करने में सफलता प्राप्त करना है या मछलियों का अधिक पकड़ा जाना, ये सब माना की शक्ति के कारण ही संभव है। तो कोई भी तलवार युद्ध में अधिक लोगों को मारती है या कोई नाव अन्य नावों की रफ्तार में पीछे छोड़ देती है, कोई गीत रोगियों को ठीक कर देता है या किसी ताबीज़ से आपत्ति टल जाती है, तो इसका अर्थ है कि उस तलवार या नाव, गीत, ताबीज़ में माना की शक्ति है, पूरे वेग से कार्य कर रही है। तो भारतीय जनजातियों में भी जो मजूमदार ने माना जैसी शक्तियों का उल्लेख किया था और हो लोगों में जो बोंगा की अवधारणा अर्थात उत्तरी अमेरिका की जनजाति में ओरंडा की अवधारणा, अन्य स्थानों पर बकुआ की अवधारणा भी मेरिट के इस सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है। वैसे माना की परिभाषा करते हुए कोडरिंगटन लिखते हैं कि माना एक शक्ति है जो भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह भले और बुरे सभी रूपों में कार्य करती है और इस पर आधिपत्य या नियंत्रण पाना लाभदायक है। तो ये अलौकिक इस अर्थ में है कि ये सब चीज़ों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है और प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं से भी बाहर है। तो इस प्रकार इस परिभाषा में मानव को एक ऐसी शक्ति के रूप में माना गया है जो सर्वोपरि एवं अलौकिक है, जो कि संसार की सभी वस्तुओं को प्रभावित करती है। तो वह भले व बुरे, लाभदायक या हानिप्रद सभी रूपों में कार्य करती है। तो इस शक्ति के मानव सर्वोपरि होने के कारण इसका जो अनुभव ज्ञानेंद्रियों से नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में लोभी का भी कहना था कि मानव विद्युत धारा की तरह व्यक्ति और वस्तुओं को प्रभावित करती है और एक दूसरे में आ जा सकती है। तो किसी कार्य में सफलता माना के कारण, असफलता इसकी अनुपस्थिति कारण ही मिलती है। तो मेरिट ने भी अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला कि माना एक अवैयक्तिक, अशरीरी और अलौकिक शक्ति है जो अच्छे और बुरे दोनों रूपों में मनुष्य को प्रभावित करती है। आदिम मानव में ऐसी शक्ति के प्रति भय मिश्रित श्रद्धा पैदा हुई और वह उनके सामने झुका, नतमस्तक हो गया और जीवन में सफलता पाने या बुरे प्रभावों से बचने के लिए उस शक्ति की पूजा, प्रार्थना एवं आराधना करने लगा और यहीं से धर्म का जन्म हुआ। ऐसा मानववाद के सिद्धांत की मान्यता है। फिर भी इस सिद्धांत की कुल आलोचना हुई जिसको हम
यहाँ चर्चा में शामिल करेंगे कि आत्मावाद की तरह जो मानववाद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, और इसकी विभिन्न विद्वानों ने जो किस प्रकार से आलोचनाएं करी है वो इस प्रकार है। इस सिद्धांत में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि माना की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ। क्या आदिम मानव इतना कल्पनाशील व दार्शनिक था कि बिना किसी आधार के ही उसने अलौकिक शक्ति की धारणा को जन्म दिया? पहली बात। दूसरी कि धर्म एक सोशल फैक्ट है और अतः इसकी उत्पत्ति के लिए जो भी सोशल कारक है ही उत्तरदायी है, परंतु इस सिद्धांत में समाज के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया। तीसरी आलोचना यह कह के हुई कि आदिम जातियों में धर्म एवं जादू से संबंधित अनेक विश्वास पाए जाते हैं और उन सभी को मानववाद के आधार पर नहीं समझा जा सकता। चौथी आलोचना यह हुई कि इस सिद्धांत में अशरीरी और अलौकिक शक्ति को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया। पांचवी, इसके संदर्भ में दुर्खिम का मत है कि धर्म का जो संबंध है पवित्र वस्तुओं से है और मानववाद में पवित्र और अपवित्र में भेद नहीं किया गया। इस प्रकार से इसकी 5 आलोचनाएं हुई मानववाद की। अब जब हम मानववाद की बात की, इससे पहले एक आत्मावाद का सिद्धांत भी मैंने आपको PDF फाइल में भेजा था कि आत्मावाद और मानववाद में कुछ अंतर बताए गए हैं, वो अंतर भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं चर्चा में। तो इसमें जब आत्मावाद और मानववाद में क्या अंतर है, पहला अंतर ये था कि आत्मावाद में अनेक आत्माओं में विश्वास किया जाता है और ये आत्माएं अलौकिक शक्ति से युक्त हैं, जबकि मानववाद केवल एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है जो सजीव एवं निर्जीव सभी में व्याप्त है। तो इस प्रकार आत्मावाद कैसा हुआ? बहुत्ववादी हुआ और मानववाद एकत्ववादी हुआ। तो ये जो पहला अंतर है इसमें एकत्ववादी और बहुत्ववादी के दृष्टिकोण से हुआ। दूसरा जो डिफरेंस रहा कि आत्मावाद में आत्मा का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से है जो कोई पूर्वज या भूत प्रेत हो सकता है। इस प्रकार से यह व्यक्तिक शरीर पर विश्वास है। दूसरी ओर मानववाद तो अव्यक्तिक और अशरीरी शक्ति पर विश्वास है जो विश्व के सभी जड़ और चेतन वस्तुओं में व्याप्त है। ठीक है। और तीसरा कि आत्मवाद का जो क्षेत्र वो सीमित है क्योंकि ये व्यक्तिक आत्मा पर बल देता है, जबकि मानववाद का क्षेत्र विश्व के सभी जो वस्तुएं हैं चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्थाओं में पर जोर देने के कारण इसका क्षेत्र को व्यापक है। तो व्यापक क्षेत्रता के क्षेत्र के जो क्षेत्र है विस्तृत और सीमित के आधार पर इसमें तीसरा अंतर बताया। तो ये हुआ आत्मवाद और मानववाद के बीच में अंतर। और तीसरा जो सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति के संबंध में वह है प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का है। इन्होंने वैसे प्रकृतिवाद को जीवित सत्तावाद का ही एक रूप माना है। जर्मन के थे मैक्स मूलर जो संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के भी सुविज्ञ थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा। इसके लिए उन्होंने भारतीय और यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया और इन पौराणिक कथाओं में सौरमंडल भी है, तारामंडल से संबंधित भी अनेक कथाएं हैं जो आकाशीय पिंड को सजीव के रूप में चित्रित करती है। तो वेदों में भी सूर्य, चंद्र और तारों से संबंधित गाथाएं हैं जिनको पढ़ने पर ज्ञात होता है कि जैसे वे जीवित प्राणियों की कथाएं हों। तो आदिम मानव प्रकृति और आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ और उसमें उसके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। तो मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को मिस्र एवं अन्य स्थानों पर होने वाली जो पुरातत्वीय खुदाइयों से भी बल मिला है। मिस्र में रा अर्थात सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना गया। भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वृषा आदि को प्राकृतिक वस्तुओं की जो पूजा की जाती रही है। तो प्राकृतिक शक्तियों से आदि मानव के मन में यह भय, प्रेम, आश्चर्य एवं आतंक की भावना पैदा हुई जब उसने देखा कि वर्षा की अधिकता और कमी उसके लहलहाते खेतों को नष्ट कर देती है, समुद्री तूफान उसकी नाव को डुबो देती है, आंधी उसकी झोंपड़ी को उड़ा ले जाती है। तो उसने सोचा होगा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य ही कोई शक्तिशाली वस्तु
निवास करती है, जो इनका संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करती है। अतः उसने इन प्राकृतिक वस्तु को जानदार समझा। यानी प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझना ऐसे रुग्ण मस्तिष्क की देन है जो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर सका। तो मस्तिष्क की यह गलती त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण हुई। जैसे अक्सर कहा जाता है कि सूर्य उदय या सूर्य अस्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, पेड़ फल और फूल पैदा करते हैं, आंधी आ रही है। भाषा की त्रुटियों से यह विश्वास पैदा हुआ कि मानो सूर्य, वर्षा, आंधी और पेड़ों में कोई शक्ति निहित है। तो प्रकृति की असीम विशालता एवं शक्ति के सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक हो जाता है तो वहीं धर्म का उद्गम होता है। तो मैक्स मुलर का सिद्धांत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रहा और प्राचीन समय से प्राकृतिक पदार्थों एवं शक्तियों की पूजा लगभग सभी देशों में देखने को मिली। तो इस आधार पर धर्म की उत्पत्ति ढूंढने पर अनेक घटनाएं पैदा होती है। इसलिए ही मैक्स मुलर के प्रकृतिवाद की विभिन्न मानव शास्त्रियों ने आलोचना भी की। प्रकृतिवाद के सिद्धांत की आलोचना में जो बात आई वो थी ये कि एंड्रयू लेक कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एक संकुचित व्याख्या है, अर्थात केवल प्रकृति पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति बताना उचित नहीं। पहली। दूसरी कि दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात को सिद्ध करने के भी कोई प्रमाण नहीं है। तीसरी आलोचना ये हुई कि धर्म एक सामाजिक संस्था है और मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति में कहीं भी सामाजिक कारकों को महत्व नहीं दिया। तो इस सिद्धांत में अनुमान और कल्पना पर अधिक जोर दिया जो कि उचित नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद के सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। तो इस प्रकार प्रकृतिवाद के सिद्धांत के संदर्भ में ये चर्चा मैक्स मुलर ने बताई। धन्यवाद।